हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 2030 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट 1 के हमारे जितने भी टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और हमारा साइक्लिक एएमपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे एटीपी होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, अगर हम लोग उसके यहाँ पे बायोलॉजिकल जो हमारे फायदे होते हैं, वो सिग्निफिकेंस होते हैं, उपयोग होते हैं, अगर हम लोग उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे उपयोग है वो क्या है, जो भी हमारे वो लिविंग जो एक तरह से सेल्स होते हैं उनमें जो हमारा एटीपी है ये हमारा एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी गिविंग कंपाउंड यहाँ पे होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारी अलग अलग प्रकार की जो लिविंग सेल्स होती हैं, जितनी भी प्रकार की हमारी लिविंग सेल्स होती हैं, उसमें हमारा जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी देने वाला यहाँ पे कंपाउंड होता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके अगला जो हमारा है सिग्निफिकेंस उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें भी हमारा एटीपी यहाँ पे उपयोग होता है। जो भी हमारा वो नर्वस सिस्टम है उससे जो हमारी इम्पल्स जो वहाँ पे फॉर्म होती हैं उसमें भी हमारा एटीपी यहाँ पे उपयोग में जो आता है। और जो हमारा होता है सेल की होती है, कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म होती है, उसके लिए भी जो हमारा वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है उसको भी हमारा एटीपी ही यहाँ पे सिंपली सप्लाई करने का काम करता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें इम्पल्स का फॉर्मेशन भी एटीपी के थ्रू ही हमें देखने को मिलता है और हमारी जो सेल है उनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी जो हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारा एटीपी ही सिंपली फुलफिल करने का काम करता है, सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है कि हमारी जो भी मसल्स होती हैं उनमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी जो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारा एटीपी ही सिंपली उसमें ऐड करने का काम करता है। तो जो भी हमारी मसल्स हैं उसमें हमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है वो देखने को प्राप्त होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारा है एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो यहाँ पे हमारा जो है एटीपी वो वहाँ पे प्रोवाइड करने का, ऐड करने का सिंपली काम करता है। तो जो हमारा एटीपी वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है तो जो हमारी मसल्स वगैरह है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला इसका होता है वो सिग्निफिकेंस वो क्या है कि जो भी हमारी अलग अलग एक तो कैटाबोलिक या हमारी जो होती है एनाबोलिक प्रोसेसेस होती हैं उसमें भी जो हमारा होता है एनर्जी का सोर्स वो हमारा सिंपली यहाँ पे एटीपी होता है। तो जो हमारी यहाँ पे वो कैटाबोलिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि अगर जो हमारे वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम जो हमारे वो लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जब ब्रेक डाउन होता है और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं तो वो हमारी प्रोसेस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म। और जो हमारा यहाँ पे होता है एनाबोलिज्म, ये हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ पे आपस में कंबाइंड होते हैं और एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारी जो दोनों प्रोसेस है इनमें जो हमारी एनर्जी की सप्लाई होती है वो हमारे एटीपी के द्वारा हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनका वहाँ पे ब्रेक डाउन हमें देखने को प्राप्त होता है और उससे हमें जो वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है उसको भी एटीपी ही हमारे वहाँ पे कैप्चर करते हैं और फिर वो हमारी जो अलग अलग यहाँ पे वो सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं उसमें एज ए फ्यूल उस एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करने का काम करते हैं, एज ए ईंधन वहाँ पे उसको रिलीज करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें जो भी हम लोग जो फूड है जब हम लोग उसको खाते हैं उसके जो हमारे वहाँ पे होते हैं मॉलिक्यूल जब उनका हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है और उससे वहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो रिलीज होती है तो उस केमिकल जो वहाँ पे एनर्जी है उसको वहाँ पे जो कैप्चर करने में हमारे एटीपी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस जो एनर्जी है उसको वहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि पकड़ने में हमारे एटीपी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से जो हमारी केमिकल जो एनर्जी है जो आती है उसको हमारे एटीपी इस प्लेस पे कैप्चर कर लेते हैं और जो भी हमारी अलग अलग जो होती हैं वो सेल की प्रोसेस होती हैं उसमें जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस प्लेस पे वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे एनर्जी को जो यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया उसको फिर वहाँ पे ये जो है वो रिलीज करते हैं और एज ए फ्यूल हमारा जो होता है अलग अलग वो सेलुलर प्रोसेस उसमें यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि एक प्लेस से एनर्जी को उठाना और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे एनर्जी की सप्लाई करना हमारा सिंपली
एटीपी का यहाँ पे काम होता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है कि जो भी हमारी यहाँ पे होती है एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती हैं। हमारी एक्सर्गोनिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? ऐसी हमारी रिएक्शन जिससे हमें एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारी एक्सर्गोनिक रिएक्शन है उससे जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है वो हमारा जो एटीपी है वो वहाँ से वो जो है कर लेता है, वो रिसीव कर लेता है। अगेन हम सिंपली कह सकते हैं वो कैप्चर उस प्लेस पे वहाँ पे कर लेता है। और जो हमारी होती है इंडरगोनिक रिएक्शन जिसमें हमें ही जो हमारा एनर्जी है उसकी सप्लाई करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारा जो होता है जो हमारी एनर्जी है वो अंदर की ओर हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होती है, उसमें उस एनर्जी को वो सिंपली ट्रांसफर करने का काम करता है। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिससे कि हमारी जो एनर्जी है रिलीज हो रही है वो रिलीज जो हमारी होती है एक तरह से एनर्जी उसको यहाँ पे एटीपी करता है रिसीव, और वो फिर हमारी जो इंडरगोनिक रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी है वहाँ पे उसको सिंपली ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये भी हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एटीपी एक रिएक्शन से यहाँ पे एनर्जी लेता है और दूसरी रिएक्शन में जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको एनर्जी देने का सिंपली काम करता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारी अलग अलग प्रोसेस होती हैं, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जो हमारी है या जो हमारा होता है रेस्पिरेटरी एक तरह से वो साइकिल होता है। तो जो उस कंडीशन में जो हमारे एटीपी होते हैं वो वहाँ पे जो भी हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन हमारी प्रोसेसेस में जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको सिंपली वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं और इन रिएक्शंस को यहाँ पे कैटालाइज करने का काम करती हैं, तेज करने का काम करती हैं। तो जो हमारा एटीपी है उसने यहाँ पे एनर्जी एक तरह से जब यहाँ पे जो है सप्लाई की तो हमारा जो होगा फोटोसिंथेसिस वो वहाँ पे कैटालाइज होगा, वो वहाँ पे तेजी से होगा, या जो भी हमारी वो रेस्पिरेटरी साइकिल है वो हमारी वहाँ पे वो तेजी से हल होगी। तो उस कंडीशन में फिर ये हमारे जो होते हैं कह सकते हैं इसेंशियल हमारे सब्सटेंसेस होते हैं या हम कह सकते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करने का सिंपली काम करते हैं। जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा होता है कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस है या जो हमारा रेस्पिरेटरी साइकिल है वो फिर जो हमारा एटीपी से एनर्जी प्राप्त होती है उससे ये तेजी से होती है और हमारे इसेंशियल सब्सटेंस को यहाँ पे सिंपली प्रोड्यूस करने का यहाँ पे काम करती हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि ये हमारी जो अलग अलग हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे फुलफिल करने का काम करती हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है अगला ये दैट इज द साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है, जो भी कि हमारा डीएनए और आरएनए है उसमें जो हमारे उसके हमारे कह सकते हैं उससे ही हमारे जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड हैं वो हमें डेराइव होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा वो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो हमारे वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब वो उस प्लेस पे वहाँ पे टूटते हैं और उस कंडीशन में वो उस प्लेस पे जो हमारा साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है उसको यहाँ पे सिंपली फॉर्म करने का काम करते हैं। और इस कंडीशन में ये जो हमारे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये इस प्लेस पे क्या करते हैं, how they will control the activity of the several protein that are involved in the metabolic activity within the सेल। और ये हमारे जो हमारा सेल है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो हमारे प्रोटीन वहाँ पे होते हैं एक तरह से इन्वॉल्व होते हैं, उसकी एक्टिविटी को हमारे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड सिंपली कंट्रोल करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा सेल है उसके अंदर की जो हमारी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें सेल में देखने को प्राप्त होती हैं वो हमारे जो प्रोटीन है उनके थ्रू हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी एक्टिविटी को साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स हमारे यहाँ पे कंट्रोल करने का सिंपली काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं, उनके द्वारा हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें जो हमारा होता है कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेस है वो हमें देखने को प्राप्त होता है और इसमें हमें जो हमारा पेंटोज शुगर होता है वो सिंपली अगर देखने को प्राप्त हो रहा है, अगर वहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है और हमारा राइबोज या
जो हमारा पेंटोज वहाँ पे शुगर है अगर वो वहाँ पे है तो वो स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और जब उसके हमारे साथ में जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है तो वो हमारा सिंपली न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा न्यूक्लियोसाइड उसके साथ में एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके जब अटैच होता है तो ये सिंपली हमारा साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे फॉर्म करता है। और यहाँ पे शब्द है मोनो, मीन्स यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप हमें सिंपली अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा फास्फोरिक एसिड होता है वो यहाँ पे स्टरीफाइड होके यहाँ पे जो हमारा होता है वो दूसरा OH ग्रुप हमें अपने जो राइबोज शुगर है उस पर देखने को प्राप्त होता है। उसको वो यहाँ पे स्टरीफाइड करने का सिंपली काम करता है, उसके साथ में यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है 3-5- साइक्लिक AMP और इसको हम लोग सिंपली CAMP से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा 3- एंड ये है हमारा 5- साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये हमारा होता है, या इसको हम लोग सिंपली C एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या CAMP के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर आइए इसको जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे वो देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे वो 2 OH ग्रुप हमें अपने जो हमारा राइबोज शुगर है उसमें जो देखने को प्राप्त होते हैं। एक OH ग्रुप यहाँ पे होता है, एक OH ग्रुप यहाँ हमारा यहाँ पे होता है। तो अगर इस प्लेस पे ये इसको यहाँ पे स्टरीफाइड करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है, एक जो फॉस्फेट है फॉस्फोरिक एसिड है वो हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार का हमारा साइक्लिक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ये कहलाता है एडिनोसिन 2-3- साइक्लिक मोनोफॉस्फेट सिंपली यहाँ पे कहलाता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि ये अगेन हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारा जो यहाँ पे वो तीसरा एक तरह से कह सकते हैं कि पोजीशन है उस पे जो हमारा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा OH था उस प्लेस पे H को इसने यहाँ पे रिप्लेस किया। और यहाँ पे जो हमारा है 5वां एक तरह से कह सकते हैं पोजीशन उस पे जो हमारा OH था उसमें से एक H को ये यहाँ पे रिप्लेस करता है। और जो हमारा यहाँ पे फास्फोरिक एसिड है इन दोनों को स्टरीफाइड यहाँ पे करने का काम करता है। यहाँ पे OH था और यहाँ पे जो हमारा OH था उसको इसने यहाँ पे सिंपली स्टरीफाइड किया। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें ये जो यहाँ पे OH है और ये OH है जो हमारा सेकेंड और थर्ड पे OH है उसको यहाँ पे स्टरीफाइड करता है। और इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा तीसरा यहाँ पे OH ग्रुप है और जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि 5वीं पोजीशन पे जो हमारा OH ग्रुप है उसको हमारा फास्फोरिक एसिड यहाँ पे सिंपली स्टरीफाइड करने का काम करता है। और इसमें जो हमारा होता है नाइट्रोजनस बेस वो हमारा एडेनिन यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दैट इज ये हमारा कहलाता है यहाँ पे एडिनोसिन जो हमारा यहाँ पे होता है पेंटोज जो शुगर है और जो हमारा यहाँ पे है यहाँ पे एडेनिन जब आपस में ऐड होते हैं तो इतना स्ट्रक्चर जो हमारा है वो यहाँ पे हमारा कहलाता है एडिनोसिन यहाँ पे कहलाता है। और इसके जो हमारा तीसरा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पोजीशन है और जो हमारा 5वां यहाँ पे कह सकते हैं पोजीशन है उस पे हमें यहाँ पे एक साइक्लिक मोनोफॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सिंपली हमारा यहाँ पे साइक्लिक AMP या CAMP यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो अगर इस स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है नाइट्रोजनस बेस ये यहाँ हमारा सिंपली जो होता है ग्वेनिन वो यहाँ पे अटैच हो गया है और हमारा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसके ही जैसा यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा इतना स्ट्रक्चर है ये हमारा सिंपली यहाँ पे कहलाएगा दैट इज ये कहलाएगा ग्वेनोसिन। और इसका जो हमारा यहाँ पे 3rd कार्बन है और इसका जो हमारा यहाँ पे 5th कार्बन है उसके साथ में हमें यहाँ पे एक साइक्लिक मोनोफॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारा सिंपली साइक्लिक GMP यहाँ पे कहलाता है। ये हमारा कहलाता है दैट इज ये कहलाता है हमारा वो साइक्लिक हमारा वो ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे कहलाता है। और इसको हम लोग सिंपली CGMP से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारे दोनों स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे CAMP होता है और जो हमारा यहाँ पे वो होता है वो C हमारा GMP होता है। ये एज ए हम कह सकते हैं वो सेकेंड जो मैसेंजर है
है उसकी तरह यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड करते हैं और हमारी जो होते हैं यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको सिंपली यहाँ पे ट्रिगर करने का काम करते हैं। तो जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पे वो देता है वो केमिकल्स के थ्रू, उसका हमारा जो ट्रिगर है वो हमारे CAMP और CGMP सिंपली होते हैं। और ये हमारी जो अलग अलग जो हमारा कह सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनका जो हमारा सिग्नल है वो हमें यहाँ पे सिंपली देने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो जो भी हमारा इस पेज पे है यहाँ पे CAMP वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी हमारा है ATP उसके जो हमारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।